चलिए आगे बढ़ते और आपको सीधे पंचकुला लिए चलते हैं, जहां पे पीएम किसान उत्सव दिवस चल रहा है। कार्यक्रम वहां पे चल रहा है के चरणों में इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका इस पवित्र भूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज का ये अवसर भारत के अन्नदाता के सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि का ये उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। साथियों, यह वह दिन है जब देश के करोड़ों किसानों के चेहरे पर एक विश्वास की मुस्कान और भविष्य की नई आशा दिखाई देती है। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि बार बार मन से बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी बटन दबाएंगे, बटन तो वही प्रधानमंत्री जी दबाएंगे। मैं तो आज किसानों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पश्चिम बंगाल का फाउंडेशन डे भी है। पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस के अवसर पर तारकेश्वर, जो एक ऐतिहासिक नगर है, आध्यात्मिक नगरी है, उस पवित्र भूमि से देश के यशस्वी, लोकप्रिय, दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज किसान सम्मान निधि की ये 23वीं किस्त वहां से जारी करेंगे। साथियों, यह महज एक संयोग ही है, एक दिव्य संकेत भी है। साथियों, एक और पंचकुला में माता मनसा देवी का ये पवित्र धाम है, जहां स्वयं, साथियों, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, दूसरी तरफ तारकेश्वर धाम, जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ किसानों और श्रमवीरों के संरक्षक के रूप में विराजमान है। साथियों, एक और मां शक्ति का आशीर्वाद है तो दूसरी ओर भगवान शिव की कृपा है। और इन दोनों की पावन शक्तियों को आज एक सूत्र में पिरो रहे हैं हमारे भारत के किसान। यही है साथियों नए भारत की शक्ति की पहचान। मुझे खुशी है जब आस्था और नीति, साथियों, एक साथ चलती है, जब संकल्प और सेवा एक साथ चलते हैं, तो किसान के द्वार पर, साथियों, समृद्धि स्वयं चल करके आती है। मुझे खुशी है कि भारत की आत्मा, साथियों, गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान में बसती है। साथी, और किसान की आत्मा उसकी मेहनत में बसती है, उसके संकल्प में बसती है, उसके पसीने में बसती है। साथियों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कृषि धन्य, कृषि धन्य, कृषि मेध्य और कृषि जीवन मुच्यते। कृषि केवल, इसका जो अर्थ है कि कृषि केवल जीविका का साधन नहीं है। यह हमारे वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि कृषि केवल
आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन का आधार है। कृषि हमारे लिए, साथियों, हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद देश ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जब से भारत आजाद हुआ है, आजादी के बाद देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। किसानों ने कभी, साथियों, उसमें हार नहीं मानी है। सूखा आया, हम देखते हैं कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ इतनी आ जाती है, कई बार प्राकृतिक आपदाएं फसल को खराब कर देती हैं, परंतु साथियों, किसान ने अपने पसीने की हर बूंद से इस धरती मां को सींच करके राष्ट्र का पेट भरने का काम निरंतर हमारे किसान ने किया है। साथियों, हमारे किसानों ने भारत को खाद्यान्न संकट से निकाल करके दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों की लाइन में ला करके खड़ा कर दिया है। साथियों, हमारे किसानों की ये मेहनत है। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी के बाद जब देश में अन्न की कमी थी, तब हमारे वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर के हरित क्रांति का इतिहास रचा। हरियाणा और पंजाब की धरती उस हरित क्रांति की अग्रदूत बनी। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि आज जब भी भारत के कृषि विकास की, साथियों, चर्चा होती है, तब हरियाणा के किसान का परिश्रम और योगदान, साथियों, गर्व के साथ याद किया जाता है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी भी है, आप सब आज देश के लगभग 9 करोड़ 44 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में आज 11,880 करोड़ रुपए एक बटन से सीधे नरेंद्र मोदी जी पहुंचाने वाले हैं। एक साल के अंदर 6,000 रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान के ऊपर उसकी जो फसल है वो कहीं डगमगाए ना, और उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों, मुझे खुशी है कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि, साथियों, वहां से सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। और साथियों, आज की इस राशि को मिलाकर के अगर हम बात करें, क्योंकि ये 23वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज डाल रहे हैं, आज की किस्त डलने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे किसान के खाते में, जब से ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि किसानों को उनके खाते में जमा कराने का काम डायरेक्ट इस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हम देखते हैं कि इस योजना के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, इस योजना के बीच में किसी की सिफारिश भी नहीं है, और साथियों, इस योजना के बीच में कोई दलाल भी नहीं है। न कोई किसी किसान को दफ्तर में जाना पड़ता है कि दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, भाई मेरा ये किसान समिति नहीं आया। सीधा किसान के बैंक के खाते में एक बटन दबा करके जमा हो जाती है। यही नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जब से इस योजना को शुरू किया है, साथियों, निरंतर हर 4 महीने के बाद किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। यही साथियों विकसित भारत की पहचान है। साथियों, हम सब देखते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डिजिटल भारत की
ये असली ताकत हमें इसके माध्यम से दिखाई देती है। आज आप देख भी रहे हैं इसी डिजिटल के माध्यम से देश के विभिन्न विभागों से लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे हरियाणा के भी लगभग कई जिलों से लोग इसमें वर्चुअल जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, उन सबको भी राम राम करता हूं इसके माध्यम से, क्योंकि ये डिजिटल की क्रांति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर साथियों कितनी गति से देश बदला है। और इस डिजिटल क्रांति का वो असली ताकत यही है साथियों कि पारदर्शी शासन और असली अर्थ इसका है यह धनराशि साथियों जो एक बटन से खाते में पहुंचती है। ये केवल रुपए नहीं है, हमारे किसान को ये पैसा नहीं दिया जाता साथियों, यह अन्नदाता के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है। जो सम्मान किसान का आदरणीय मोदी जी करते हैं, यह किसान के परिश्रम की साथियों एक उसकी स्वीकृति है। यह उस भावना का साथियों प्रतीक है जो धरती मां का श्रृंगार अपने पसीने से साथियों करता है। उसकी समृद्धि की जिम्मेवारी साथियों सरकार स्वयं उठाती है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हरियाणा की तरफ से विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसान कल्याण को शासन की प्राथमिकता बनाया है। उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है साथियों अभूतपूर्व है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक समय था जब किसान सरकारी दफ्तरों के साथियों चक्कर लगाता था। हम सब जानते हैं तकनीकी ने व्यवस्था को बदल दिया है और साथियों अब किसान को सम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है। साथियों मोदी जी मानते हैं कि खेतों में बहाया गया पसीना साथियों किसान का पसीना राष्ट्र की समृद्धि की एक मजबूत नींव है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं साथियों, और उस अन्नदाता का कल्याण सुनिश्चित करना ये सरकार का अटल संकल्प है। साथियों मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का जीवन स्वयं हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब देखते हैं एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक साथियों देश का सबसे लोकप्रिय और दुनिया का सबसे उच्च कोटि का साथियों राजनायक, लंबे समय तक जो सेवा करने वाला प्रधानमंत्री बना है। अगर हम आज़ाद भारत के बाद देखें कि अगर आज़ाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत की सेवा अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने साथियों बिना रुके बिना थके नॉन स्टॉप भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह भारत की साथियों लोकतंत्र की शक्ति का ही प्रमाण है। साथियों मुझे खुशी है उन्होंने कभी पद को महत्व नहीं दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी पद को महत्व नहीं दिया है, बल्कि सेवा को उन्होंने अपना धर्म माना है। साथियों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की अग्रणी शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 12 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ उच्च कोटि के ऊपर लिया जाता है। साथियों ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसके पीछे साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 4400 दिन, 4400 से भी अधिक दिनों का उनकी अथक तपस्या, उनका अटूट संकल्प और साथियों दूरदर्शी नेतृत्व ही राष्ट्र प्रथम की भावना की ये शक्ति है, वो ताकत है।
साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प की बात उन्होंने कही है। उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। साथियों, उसका केंद्र भी हमारा किसान है। विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसका केंद्र हमारा किसान है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो एग्रीकल्चर बेस्ड। साथियों, हम देखते हैं अगर कहीं कोई भी इतने बड़ी गड़बड़, पिछले दिनों कोरोना कालखंड आया, कोरोना कालखंड के अंदर जो प्रगतिशील देश थे कहीं ना कहीं उनकी भी अर्थव्यवस्था डगमगाई है, परंतु साथियों भारत मजबूती से खड़ा रहा। इसके पीछे हमारे किसान की ही ताकत है। और साथियों, भारत, विकसित भारत का अर्थ समृद्ध किसान, आत्मनिर्भर गांव और साथियों खुशहाल परिवार, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य को सुनेंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी हमारे श्याम सिंह राणा जी ने भी साथियों इसके ऊपर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट प्रस्तुत किया है और हम भी इसके ऊपर लगातार गति से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ज़्यादा खाद और पेस्टिसाइड से हम बचें। और आने वाले समय के अंदर हमने अपने बजट के अंदर भी इसकी बात की घोषणा की है। हम लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको, पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और हम अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके उनको सुनेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख पा रहे हैं बड़ी